प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस सत्र की शुरुआत की और कहा, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है और इस विजय उत्सव के जो राजा हैं या इस विजय उत्सव के जो होस्ट हैं, जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो विदेश यात्रा पे निकल जाएंगे। पार्लियामेंट में जो बहुत जबरदस्त चीज हुई आज, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। अरे क्यों चिल्ला रहे भाई? मेरा सर तो सुन लो। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है और खासकर ये सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार संसद ने काम करना शुरू किया है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहते कहते थक गईं, इसरार करते करते थक गईं, लेकिन प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी बीजेपी, उनकी सरकार ने इस कान से सुना और उस कान से उड़ा दिया। लेकिन अब ये देखिए, जिसके आसार थे वही हो रहा है। पूरे तरीके से हंगामा बरपा है संसद में और दोनों ही सदन नहीं चल रहे हैं। और इसके पीछे आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के इस सत्र की शुरुआत की और कहा, ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है कि ऑपरेशन सिंदूर का विजय उत्सव है ये, यानी इस मॉनसून जो सत्र है ये उसका विजय उत्सव है। और इस विजय उत्सव के जो राजा हैं या इस विजय उत्सव के जो होस्ट हैं, जो मेहमान नवाजी कर रहे हैं, वो विदेश यात्रा पे निकल जाएंगे। वो इस बात को इतनी अहमियत देते हैं, खुद जो मेज़बान हैं इस उत्सव के, कि विदेश यात्रा पर इंग्लैंड जाने की, यूके जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो लंदन की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकल जाएंगे। संसद में भी उनको बस यही जो उनका भाषण था यही हमें सुनने को मिला। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं कि उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उनको बोलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये विजय उत्सव है। फिर उन्होंने पूरा क्रेडिट लेते हुए ये कहा कि, और मैंने बिहार की एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी, जो हमारी सैन्य शक्ति ने बहुत ही कम समय में सिद्ध करके दिखा दिया। 22 मिनट के अंदर जो मालिक हैं इस पूरे जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको किस तरह से मिसमार कर दिया उनके घरों को। और अब जब मैं विदेश जाता हूं तो विदेश में जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जो देशों के नेता हैं, वो बड़ा ही इस बात की तरफ आकर्षित होते हैं कि जो मेड इन इंडिया हमारे औजार हैं, हमारे हथियार हैं, वो कितने बेहतरीन हैं। चलिए प्रधानमंत्री जी, मान ली आपकी ये बात कि दुनिया इस बात की कायल हो गई है, लेकिन दुनिया से आप वापस घर आ जाइए और यहाँ देखिए क्या हो रहा है। पार्लियामेंट में जो बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई आज, जिसको आज नहीं बल्कि कई हफ्ते पहले, या मैं कहूँगी कम से कम 2 महीने पहले होना था, वो ये कि किस तरह से ऑपोजिशन ने, मुद्दे बहुत थे लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को इसके केंद्र में रखकर बातचीत करने की कोशिश की। और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने जिस तरह से बिंदुवार तरीके से सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर इस पूरे मुद्दे का सार रख दिया कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम हमले को लेकर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके प्रधानमंत्री से, उसके नेता से जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल कहाँ हैं, वो सवाल क्यों नदारद हैं, क्यों सिर्फ जवाब मिल रहे हैं, रटे रटाए लिखे हुए जवाब, लेकिन सवाल हमें पूछने की इजाज़त नहीं है। मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुने, फिर हम वापस आते हैं। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया, सिर्फ मेरा पार्टी एक ही नहीं, सभी पार्टियों ने दिया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या?
हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने बाद में सफाई 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध स्टॉप ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी लीडर ऑफ द हाउस सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन के ब्रिटेन दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री उधर, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर जो बातें कही हैं वो सबसे पहले उन्होंने जवाबदेही मांगी है, साथ साथ ये कहते हुए भी कि 1-2 पार्टियां नहीं बल्कि पूरे की पूरी जो सर्वदलीय जो बैठक हुई उसके पूरे दौरान तमाम तरह के समर्थन का दावा और वादा तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया देश की सरकार को देने के लिए। अब आप ये देखिए, उसके बावजूद भी जो हमें नहीं बताया गया उसमें था सवाल नंबर 1 कि आखिर वो आतंकवादी जिनको पहले झूठ बताया गया कि देखिए उनके स्केचेस तैयार हो गए हैं, ये वो लोग हैं, फिर वो सब झूठ निकला, ये आतंकवादी मार गिराए गए, आतंकवादी पकड़े गए, अगर मार गिराए गए तो कहाँ हैं उनके शव, उनकी पहचान कहाँ है, अगर वो पकड़े गए तो क्या वो किसी जेल में बंद हैं, हमें कुछ तो पता चले कि आए वो लोग सीमा पार से आए, सीमा के अंदर से आए, कहाँ गए आखिर वो लोग, क्या उनको ज़मीन निकल गई या आसमान उनको खा गया। ये महत्वपूर्ण सवाल उठ रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल जिसका पूछा जाना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपको ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक संप्रभु राष्ट्र, एक जो सॉवरेन नेशन है, उसको अपने देश की संप्रभुता सिर्फ और सिर्फ जो उसकी सॉवरेनिटी है वो सिर्फ बॉर्डर्स की सॉवरेनिटी नहीं है, बल्कि फ़ैसला लेने की कि क्या हम आज 2025 में आज़ादी के 75 सालों के बाद क्या हम एक आज़ाद देश हैं, क्या हम आज़ाद तरीके से अपने फ़ैसले ले रहे हैं, क्या हमने आज़ाद तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला किया, तो क्या हमने आज़ाद होकर ही क्या सुलह का या युद्धबंदी का फैसला किया। डोनाल्ड ट्रंप ये बात खुद कही है, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने संबोधन में, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 24 बार पिछले कई हफ्ते में लगातार बार बार हर मंच से ये कहा कि मैंने ये सुलह कराई। वो ये कहते रहे कि मैंने दोनों देशों से ये कहा कि मैं व्यापार बंद कर दूंगा, आपके साथ ट्रेड नहीं करूंगा अगर आप ये बंद नहीं करते हैं जो जंग आप आपस में कर रहे हैं। और देखिए मैंने कितना सुलह करा दी, देखिए मैंने शांति स्थापित कर दी। लेकिन जो उनका नया बयान है जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है, आपने सुना भी होगा वो बयान जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And 5 जहाज लड़ाकू विमान गिरा दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप का जो बोलने का अजीब सा उनका अंदाज है, लगता है कभी उनको गंभीरता से लिया जाए कभी ना लिया जाए। लेकिन आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर, उसके राष्ट्रपति को गंभीरता से कैसे नहीं लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि 5 हमने विमान जो है गिर गए इस दौरान। और आप ये देखिए कितनी बड़ी ये जंग हो सकती थी। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों न्यूक्लियाई ताकतें हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा इस देश के बारे, किसी भी देश के बारे में ये नहीं कहा कि इस देश के हमने कि विमान गिर गए हैं। लेकिन जाहिर है भारत में इसको लेकर चर्चा तेज़ है, क्योंकि जिस तरह से जो विदेशी जो मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे बिल्कुल मिलता जुलता ये बयान है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत और पाक युद्ध का जिक्र किया, और वाइट हाउस में जो उनकी खुद की पार्टी के रिपब्लिकन जो सांसद थे उन्हीं के साथ एक प्राइवेट डिनर के दौरान उन्होंने ये बात कही, उसका युद्ध का जिक्र किया, और 5 जेट मार गिराए गए थे, ये बात उन्होंने जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने इस युद्ध का फिर से श्रेय ले लिया, 24वीं बार फिर से श्रेय ले लिया, और कहा कि दोनों देशों के बीच बचाव उन्होंने किया और इस युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया। तो 22 अप्रैल को आप ये देखिए पूरे 3 महीने इस बात को गुजर चुके हैं, हमें कुछ नहीं मालूम वो आतंकवादी कौन थे, वो कहाँ गए। भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया
उसके बाद की जो तमाम जो डिटेल्स हैं वो भी हमें नहीं पता। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक देश को जिसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, बहुत ही बर्बर, गैर इंसानी, क्रूर तरीके से हमला हुआ, उसको पूरा ये हक था। पहली बात तो सवाल नंबर 1 पहले जवाबदेही इस बात की कि ये आतंकवादी हमला हुआ कैसे, इसकी जो जवाबदेही है क्या वो सरकार की जवाबदेही नहीं है। अभी तक कश्मीर पर पिछले 6 साल से लगातार हमारे सामने जो झूठ परोसा जाता रहा एक के बाद एक, हर तरफ शांति है, हर तरफ खुशहाली है, आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो वहाँ पर सोचिए चुनाव भी वहाँ कई साल बाद कराए गए, पूरे कई सालों तक वहाँ कोई सरकार नहीं थी, जो केंद्र शासित तरीके से वो राज्य वहाँ पे चल रहा था। उसके बाद वहाँ चुनाव हुए, जो राज्य का दर्जा वापस देने की बात की गई थी उस पर पूरे तरीके से अभी खामोशी है। यूनियन टेरिटरी बनाया जा चुका है उस पूरे इलाके को, और जो जवाबदेही मांगे किससे, जब वहाँ सरकार ही नहीं थी तो हम जवाबदेही किससे आखिर मांगेंगे। जो पुलिस है अगर वो केंद्र के मातहत काम करती है तो जवाबदेही किससे मांगी जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो आतंकवादी हमले की जवाबदेही कि क्यों हुआ, क्यों हमारी सुरक्षा को लेकर ये इस तरह की ढिलाई बरती गई, क्यों बरती गई। तो सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अब जबकि ये आतंकवादी हमला हो गया तो इस आतंकवादी हमले का बदला लेने और देश में एक आस्था और विश्वास का माहौल पैदा करना आम लोगों के बीच, ये जिम्मेदारी भी जाहिर है सरकार की। और बिल्कुल सरकार ने ठीक कदम उठाया, भारत की सेनाओं को पूरे तरीके से आज़ादी दी मोदी सरकार ने और कहा कि आतंकवादी ठिकानों को आप वहाँ नष्ट कर दीजिए। उस वक्त गोपनीयता बरती गई क्योंकि युद्ध का माहौल था, लेकिन उसके बाद देश के नागरिक और देश का विपक्ष, देश के पत्रकार जो सरकार के साथ एक आवाज़ में खड़े हुए थे कि ये हक है सरकार को कि वो पूरे तरीके से इस बर्बरता का बदला ले और आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करे। लेकिन उसके बाद जानकारी और उस गोपनीयता को तोड़ना, ये भी जानना कि हुआ क्या आखिर ऑपरेशन सिंदूर में, ये भी हक है भारत की जनता का, भारत के विपक्ष का, भारत के पत्रकारों का। और यही सवाल विपक्ष अब उठा रहा है सीधे तौर पर। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं आपको बात बता रही हूँ कि उन्होंने एक तरह से लीड भूमिका अदा की। राहुल गांधी ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को लेकर कहा कि भाई बताइए मोदी जी सच्चाई क्या है, देश जानना चाहता है। हाल ही में एक बहुत दिलचस्प इंटरव्यू सामने आया और वो इंटरव्यू था JNK के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, जिन्होंने कहा कि एक सिक्योरिटी फेलियर था। उन्होंने एक सुरक्षा की नाकामी बताया पहलगाम हमले को और उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। अब इस बयान के बाद क्या ये सिर्फ एक बयान था या इस पर सरकार हमें एक एक्सप्लेनेशन, एक साफ गोई के साथ हमारे सामने आएगी कि आखिर जब ये कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो अब उसके मायने क्या हैं, आगे इसको लेकर क्या होगा। महत्वपूर्ण सवाल आज के दिन जो पूछे जाने हैं, जो मीडिया पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर देगा, चाहे राजनाथ सिंह जी कह रहे हों, चाहे JP नड्डा कह रहे हों कि हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन बहस होगी तब होगी। आज के दिन जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के सवालों को लेकर और साथ ही ये पूरा पहलगाम का जो मामला है इसको लेकर जो उठने चाहिए, जो भारत में एक संदेह की स्थिति जो पैदा कर रहे हैं, वो है सवाल नंबर 1 के डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की जो आधिकारिक स्थिति थी, जो आधिकारिक रूप से जो मोदी सरकार कह रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं चुनौती मिलती है। हम जानते हैं ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले 4 बार कम से कम देशी और ख़ासकर विदेशी धरती पर भारत के अलग अलग सेना के अधिकारियों ने 4 बार इस बात को माना है कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है। वो नुकसान कितना हुआ, किस तरह हुआ, कौन से विमान गिराए गए, विमान गिरे नहीं गिरे, कितने विमान गिरे, ये अभी हमें नहीं मालूम है। तो क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं है, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप 5 विमानों को गिराने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब ये 5 विमानों के जो दावा इन्होंने किया है, इससे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप ये देखें तो भारत की जो एक तरह से छवि रही है एक बड़ी मिलिट्री पावर की, उसको लेकर एक संदेह की स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि भारत की सरकार वापस आकर सामने आकर देश के सामने और दुनिया के सामने इस तस्वीर को साफ नहीं करती कि हमारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम ये सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ये कोई पहला या फिर बदकिस्मती के साथ ये कोई आखिरी आतंकवादी हमला नहीं होगा। हम जानते हैं कि एक देश ऐसा है जिसकी जो विदेश नीति है भारत के प्रति, वो सिर्फ
आतंकवाद, मैं कहूँगी बहुत सारी चीज़ों के अलावा आतंकवाद भी उसके केंद्र में है, तो ऐसा लगभग नामुमकिन है कि कोई आतंकवादी हमला अब भविष्य में कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें अपनी तैयारी लगातार बना के रखनी है कि दूसरा पहलगाम ना हो, दूसरा कोई और आतंकवादी हमला ना हो। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जिस तरह से पहले भी IAF के जो अधिकारी हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि किस तरह से सरकार ने हाथ बांध दिए, वरना हम क्या क्या कर सकते थे। तो यहाँ ये सवाल ये भी उठ रहा है कि जो संसाधन का ये पूरा जो संचालन में राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर जो सवाल उठे हैं, इन सवालों को कौन एड्रेस करेगा। ये बात भी साथ में रखने वाली है कि आखिर इस बात को हम किस तरह से समझेंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि को तो नुकसान पहुंचा ही है, और इसके अलावा घर में भी, घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं, अभी नहीं बल्कि पूरे महीने विपक्ष इस तरह से घेर के रखेगा नरेंद्र मोदी को, और पत्रकारों का भी यही काम है। तमाम तरह का जो दरबारी सरकारी मीडिया है वो ये महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने नहीं उठाएगा। इसलिए वायर पर लगातार हम ये पूरा जो मानसून सत्र है इस पर नज़र रखेंगे और तमाम महत्वपूर्ण सवाल उठाते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।